Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग, यू कैन आस्क फॉर एनटीएससी, यू कैन आस्क फॉर ओलंपियाड्स, किसी भी टाइप का ओलंपियाड चाहो आप, यू कैन आस्क फॉर सीबीएसई बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर स्टेट बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर एनसीईआरटी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, आपको सब कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ पे आपको मिल जाएगी क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये मत समझिएगा 2 चैप्टर से 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है. नो भाई, कंप्लीट कोर्स सेट आपके लिए अवेलेबल है एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. कंप्लीट कोर्स मतलब कंप्लीट कोर्स, 2 चैप्टर से 2 वीडियोस नहीं, कंप्लीट कोर्स. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दोज वीडियोस. ठीक है, देखते हैं आज हम क्या देखने वाले हैं. तो यार आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए चैप्टर की. तो अगर आप ये वर्ड क्लाउड देखो तो इसमें एक बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है एनएलपी, जो चैप्टर का भी आपका नाम है, विच इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तो क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम शुरुआत करने वाले हैं इस वीडियो से एक नए चैप्टर की, विच इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. जैसे आप लोग को याद है कि यार नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक डोमेन था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसके साथ 2 और डोमेन खड़े हुए थे, दैट वाज कंप्यूटर विजन एंड डेटा साइंस. ठीक है, उसमें से ये जो डोमेन है यार ये बहुत सिग्निफिकेंस रखता है बिकॉज इसका एप्लीकेशन या इसके एप्लीकेशंस आप अपने चारों तरफ देखते हैं, यूज करते हैं. तो जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं ना कि हम आसपास यूज कर रहे हैं, उनमें से एक यही है भाई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हम यूज कर रहे हैं. जैसे कि वैसे हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में आगे डिस्कस कर रहे होंगे, बट एक बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन आपको बताता हूं. आप एलेक्सा का यूज करते हैं, सीरी का यूज करते हैं, गूगल असिस्टेंट का यूज करते हैं. ईमेल लिखते हुए फिल्टर्स हो जाते हैं, स्पैम फिल्टर्स होते हैं ईमेल में. ईमेल लिखते हुए या फिर कुछ भी गूगल सर्च करते हुए ऑटो कंप्लीट हो जाते हैं आपके वर्ड्स. ये सब क्या है? ये सब एनएलपी के ही तो एग्जांपल हैं भाई. तो वो सब एप्लीकेशंस को हम एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में. बट हाँ, आपको ऑल्दो ये बात बिल्कुल अब क्लियर होगी क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को. काफी समय हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ते हुए हमें, जिसमें हम ये भी देख चुके हैं एनएलपी के डोमेन के बारे में, सॉरी एआई के डोमेन के बारे में, जो एक मतलब एनएलपी जो एक डोमेन है एआई का. तो इसमें हमने कुछ एक बेसिक इंट्रोडक्शन या बेसिक डिस्कशन कर भी रखा है. तो आपको एनएलपी के बारे में पता है क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस है. तो क्लास 10th में आपका ये एक चैप्टर ही दे दिया गया है एनएलपी. तो एनएलपी को जानने के लिए आपको मिलेगा इस चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में आप एनएलपी को डिटेल में जान पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे. अब इस चैप्टर में आप लोग के लिए है क्या क्या, मतलब क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चैप्टर से, या क्या क्या आप इस चैप्टर में सीखोगे, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो ये वीडियो किस लिए है भाई? ये वीडियो है समरी वीडियो या ओवरव्यू वीडियो. तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर ओवरव्यू. तो चैप्टर ओवरव्यू किसका? आपके क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूनिट का, विच इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी. उसका चैप्टर ओवरव्यू देखने वाले हैं कि फॉर क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस यूनिट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या क्या दे रखा है, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सीख जाओगे, या यार एटलीस्ट कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में क्या क्या दे रखा है. तो वही वीडियो हम डिस्कस करेंगे, क्या मतलब इस वीडियो में वही चीज डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि यार क्या क्या टॉपिक्स है हमारे पास. तो यार ये सारे टॉपिक्स हैं आप लोग के लिए इस चैप्टर में, मतलब आपको ये सब टॉपिक्स पढ़ने हैं टू मास्टर दिस चैप्टर. मतलब यार देखो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वैसे तो बहुत ब्रॉड एरिया है, बहुत ब्रॉड डोमेन है. ठीक है, बट उसका काफी हद तक आइडिया आपको ये चैप्टर दे देगा. शुरुआत करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन से कि एनएलपी का इंट्रोडक्शन लेंगे, जानेंगे एनएलपी होता क्या है. फुल फॉर्म तो हमें पता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, बट एक्चुअली में ये है क्या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, किस डेटा पे काम करता है, वो डेटा है क्या चीज. ठीक है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं एनएलपी के, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इंट्रोडक्टरी. उसके बाद चलेंगे एप्लीकेशंस. अब एनएलपी होता क्या ये तो हमने पहचान लिया, बट हमें ये पता होना चाहिए कि आसपास क्या हम एनएलपी को यूज कर रहे हैं. तो यार इस वाले वीडियो में हम ये चीज एक्सप्लोर करेंगे कि हम कैसे एनएलपी को अपने आसपास एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो हम एप्लीकेशन जानेंगे एनएलपी के इस पार्ट में, इस वीडियो में, सेकेंड वाले में. उसके बाद हम चलेंगे कैटेगरीज ऑफ एनएलपी में. तो एनएलपी के कुछ कैटेगरीज होते हैं, मतलब कुछ कैटेगरीज में एनएलपी काम करती है, जिसमें 2 हैं, व्हिच इज नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एनएलयू. तो कैटेगरीज एक्चुअली 2 होती हैं, एक होती है एनएलयू
और एक होता है NLG, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। एक होता है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, एक होता है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। मतलब एक है नेचुरल लैंग्वेज को समझना और फिर नेचुरल लैंग्वेज को जनरेट करना। तो नेचुरल लैंग्वेज के बारे में, ये जो नेचुरल लैंग्वेज है ना, इसके बारे में हम इस वीडियो में ही जान रहे होंगे, बिकॉज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो काम करता है डेटा पे वो नेचुरल लैंग्वेज ही है, जो हम एक्चुअली कॉमनली बात कर रहे होते हैं, जिस लैंग्वेज में हम बातचीत कर रहे हैं ना, उसी को नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो वो नेचुरल लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग, मतलब कंप्यूटर को समझाना और कंप्यूटर से जनरेट करवाना वो लैंग्वेज, वो ये कैटेगरीज में आता है। तो वो कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए एनएलपी की। उसके बाद आते हैं भाई फेजेस या लेवल्स ऑफ एनएलपी। तो कुछ फेजेस से एनएलपी गुजरता है, ठीक है। अब वो फेजेस क्या क्या है वो हम यहाँ पे जानेंगे डिटेल में, एक एक फेज देखेंगे क्या है और फिर उसको हम समझेंगे भी एक एक फेज को कि क्या है वो चीज, ठीक है, एग्जांपल से। उसके बाद आपका मेन आता है रिविजिटिंग द एआई प्रोजेक्ट साइकिल। तो जैसे हमने डेटा साइंस में रिविजिट किया, कंप्यूटर विजन में रिविजिट किया, उसी तरीके से हम इस एनएलपी में भी रिविजिट करने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, जैसे ही कोई भी डोमेन उठाते हैं तो उस डोमेन के रिलेटेड क्वेश्चन को हम प्रोजेक्ट साइकिल से रिविजिट करते हैं, मतलब उस टॉपिक के अराउंड एआई प्रोजेक्ट साइकिल को रिविजिट करते हैं। रीजन बीइंग क्या, देखो सिंपल सी बात है, ये जो डोमेन्स है, ये डोमेन अपने साथ कुछ ना कोई प्रॉब्लम लेके आएगा, ठीक है। एक्चुअली कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो हम इस डोमेन से सॉल्व करने वाले, बेसिकली द थिंग इज दैट, ठीक है। अब उस प्रॉब्लम को एड्रेस कैसे करना है, किस पाथवे से गुजारना है उसका सोल्यूशन निकालने के लिए, तो वो हमें प्रोजेक्ट साइकिल बताता है। तो हम डेफिनेटली यहाँ पे एक प्रॉब्लम निकालेंगे जिसका सोल्यूशन हम दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनएलपी। मतलब एक प्रॉब्लम, एक सिनेरियो में आपको बताऊंगा जिससे आपको एक प्रॉब्लम मिलेगी, गोल मिलेगा एक, ठीक है। अब वो जो गोल आपको मिलेगा, वो जो प्रॉब्लम मिलेगी, उसको हम सॉल्व करेंगे एनएलपी की मदद से। बट हम डायरेक्टली जंप नहीं कर जाएंगे, हम कुछ स्टेजेस फॉलो करेंगे जो आपके एआई प्रोजेक्ट साइकिल में आता है, ठीक है। तो अब वो जो साइकिल्स के वो जो स्टेजेस हैं साइकिल में, वो सब हम इस पार्ट में विजिट करेंगे, व्हिच इज रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ चैटबॉट पे। अब चैटबॉट क्या होता है ये आप लोगों को सबको पता है, ठीक है, आप लोगों ने यूज किया। वो चैटबॉट नहीं पता है तो चिंता करने की बात नहीं है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको चैटबॉट पूरा क्लियर कर दूंगा। तो चैटबॉट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो इस वीडियो में जरूर आइएगा। तो इसमें हम चैटबॉट के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे कि चैटबॉट होता क्या है, ठीक है, क्या करता है, आपके आसपास आप यूज करते हैं चैटबॉट को, कैसे करते हैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है, एप्लीकेशन पूरा दिखाऊंगा चैटबॉट का। साथ में इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, 2 टाइप्स के आते हैं चैटबॉट्स, ठीक है। अब वो क्या क्या 2 टाइप्स है उसको जानने के लिए इस वीडियो में आइएगा, ठीक है। तो वो 2 टाइप्स भी आपको मैं बताऊंगा चैटबॉट के, ठीक है। तो कुछ चैटबॉट से तो परेशान हो जाते हैं, वो इसी में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो वो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। उसके बाद हम चलेंगे एक्चुअल प्रोसेसिंग में। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि यार हमें प्रॉब्लम्स क्या फेस होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज डिफरेंसेस, मतलब जो कॉमन लैंग्वेज हम बोलते हैं और जो कंप्यूटर समझता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो उसमें बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि ह्यूमन लैंग्वेज वर्सेस कंप्यूटर लैंग्वेज, क्या डिफरेंस है दोनों में। फिर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड मीनिंग्स, मतलब वर्ड्स के अरेंजमेंट से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड, एक वर्ड के बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं अलग अलग जगह पे, वो क्या क्या होते हैं। परफेक्ट सिंटेक्स नो मीनिंग, मतलब परफेक्ट सिंटेक्स होने पे भी गलत मीनिंग आ जाता है। तो वो सब, ये जो प्रॉब्लम है, जो डिफरेंसेस है लैंग्वेजेस में, वो समझेंगे। मतलब एक्चुअली अगर मैं बात करूं ह्यूमन लैंग्वेज की तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। काफी हद तक वो डिफरेंसेस या वो प्रॉब्लम्स मैं आपको यहाँ कैटेगरीज में और लेवल्स में भी बताऊंगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं उसको सम अप कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब कंप्लीट करने के बाद आगे हम बढ़ेंगे डेटा प्रोसेसिंग की तरफ, जो आपका 8th पार्ट है। तो डेटा प्रोसेसिंग मतलब अब हम एक प्रोसेस समझ रहे होंगे, कैसे कंप्यूटर को मैं अपनी नेचुरल लैंग्वेज समझा सकता हूं। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस चाहिए, जिसमें से सबसे पहला प्रोसेस चाहिए टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। तो टेक्स्ट डेटा प्रोसेसिंग में सबसे पहला काम है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। और भी तरीके से हम डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, बट फिलहाल आपके सिलेबस में टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन ही दे रखा है। अब इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, वो स्टेप्स यहाँ लिखे हुए जो हम एक एक करके देखेंगे, व्हिच इज सेंटेंस का सेगमेंटेशन या टोकनाइजेशन। सेम वर्ड है, मतलब सेम मतलब, एक्चुअली वर्ड नहीं है, सेम मतलब है, सेगमेंटेशन करना या टोकनाइजेशन करना सेंटेंस का। फिर वर्ड का सेगमेंटेशन करना या टोकनाइजेशन करना, मतलब टोकनाइजेशन, वर्ड टोकनाइजेशन या सेगमेंट करना एक ही बात है, ठीक है। फिर रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स। तो कैसे हम जो स्पेशल कैरेक्टर्स है वो स्पेशल कैरेक्टर्स है, नंबर्स और स्टॉप वर्ड्स उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे टेक्स्ट लेमेटाइजेशन एंड स्टेमिंग। तो लेमेटाइजेशन एंड स्टेमिंग 2 एक प्रोसेस है, ठीक है, जिससे आप क्या करते हो, एंड वर्ड्स को हटाते हो। इनमें क्या डिफरेंस है, क्या चीज है ये, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। मतलब बेसिकली हमें बेस वर्ड निकालना आना चाहिए, किसी भी उसके पास्ट टेंस से, है ना, किसी भी उसके कंटिन्यूअस फॉर्म से, किसी भी फॉर्म से उसका बेस वर्ड निकालना आना चाहिए। तो वो हम इसमें सीखेंगे लेमेटाइजेशन एंड स्टेमिंग में कि कैसे करते हैं और इनमें डिफरेंस भी क्या है, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेज पे
चलेंगे विच इज कन्वर्टिंग द टेक्स्ट टू अ कॉमन केस। अब केस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अपर केस में है, लोअर केस में है, सेंटेंस केस में है, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो हम ये सीखेंगे किस तरीके से आप कॉमन केस में कन्वर्ट कर सकते हो और कितना जरूरी है कॉमन केस में कन्वर्ट करना, तो वो हम ये 5th पार्ट में डिस्कस कर रहे होंगे। इसके बाद हम फाइनली बढ़ेंगे 9th पार्ट की तरफ, जो एक्चुअली में आपका मॉडल है। तो फीचर एक्सट्रैक्शन देखेंगे टेक्स्ट में से, तो टेक्स्ट में से फीचर एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, और वो हम एक्सप्लोर करेंगे बैग ऑफ वर्ड्स की मदद से। तो बैग ऑफ वर्ड्स एक एल्गोरिथम है जो डेफिनेटली ये टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का यूज करता है और फिर आगे कुछ प्रोसेस करता है। तो हम इस बैग ऑफ वर्ड्स जो आपका एल्गोरिथम है इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे होंगे बैग ऑफ वर्ड्स के बारे में, ठीक है। इसके अलावा फिर TF-IDF में हम रैंकिंग करना सीखेंगे अलग अलग वर्ड्स की, तो ये भी इस एल्गोरिथम का ही पार्ट आप समझ लो, ठीक है, कि ये इसको कुछ इंपॉर्टेंस ऐड ऑन करके दे रहा होगा। तो हम इस TF-IDF में भी TF-IDF के बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे। ये भी एक्चुअली में क्या है, फीचर एक्सट्रैक्शन का ही काम करता है। और इसके बाद फाइनली हम लास्ट में डिस्कस करेंगे 10th में NLTK विच इज नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, जो पाइथन आपको प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से ये जो चीज़ आपने सीखी है ये सब आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो पाइथन में, वो आप देखोगे, ठीक है। तो फाइनली हम लास्ट में डिस्कस करेंगे NLTK के बारे में। ऑल्दो इसका बहुत सारा एप्लीकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट हाँ कुछ बेसिक तो हम इसमें डेफिनेटली एक्सप्लोर कर रहे होंगे NLTK के बारे में, ठीक है। बिकॉज ये चैप्टर्स ये जो भी आपकी क्लासेस रहती हैं सब प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकली जितना भी पॉसिबल है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये डेफिनेटली NLTK को हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे, ठीक है। पाइथन का है पार्ट, ठीक है, तो वो हम देखेंगे आगे। तो ये भाई आपका पूरा चैप्टर ओवरव्यू फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सब चीज़ें हमें देखनी है और ये सब चीज़ें हम कुछ आने वाली वीडियोस में कवर कर रहे होंगे। तो अगर आप लोग भी उतना एक्साइटेड है जितना मैं हूँ, अगर आप लोग भी मुझसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अगर आपके स्कूल में AI है और आप उस सब्जेक्ट में फुल स्कोर करना चाहते हैं, बिकॉज ये आ रहा है आपके सिलेबस में, ठीक है, तो अगर है ऐसी चाहत आपकी तो इन वीडियोज में आना मत भूलिएगा, बिकॉज ये आपके शेड्यूल होने वाले हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू NLP, एप्लीकेशन ऑफ NLP। अच्छा ये चीज़ एक बार ध्यान रखिएगा कि यार जरूरी नहीं इसी शेड्यूल में रहे, ऑल्दो मैंने पूरा कोशिश करिए कि इसी शेड्यूल में वीडियोस बनाऊं, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है कभी ना कभी, ठीक है। तो इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो मत करिएगा, बट हाँ ये सब टॉपिक्स जरूर स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा कि हाँ ये सब टॉपिक्स आपके कवर्ड हैं कि नहीं, बिकॉज ये सारे आपके जो भी NLP का चैप्टर है उसमें ये सब टॉपिक्स आपको आने चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए, बट वीडियो सीक्वेंस जरूरी नहीं है इंट्रोडक्शन टू NLP, एप्लीकेशंस ऑफ NLP कंटिन्यूस हो सकता है ये एप्लीकेशंस ऑफ NLP में आपको 2 पार्ट्स में दे दूं, ठीक है। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये नहीं है कि यार इसी सीक्वेंस में रहेंगी वीडियोस, दैट इज नॉट द थिंग, बट हाँ आपको टॉपिक्स यही मिलेंगे आगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि टॉपिक वाइज आप सर्च करें। चलिए, तो ये था यार आपका चैप्टर ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फॉर क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इनकी वीडियोस हम शुरुआत करने वाले हैं, तो उसमें आना मत भूलिएगा अगर आप NLP सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए, तो ये था इस वीडियो के लिए। आगे अगर हम इसमें बढ़े तो इसमें नेक्स्ट है यार हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। सेलेक्ट CBSE इंग्लिश मीडियम, क्लिक ऑन क्लास 10। तो क्लास 10 के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे जो मैग्नेटब्रेन्स आपको ऑफर करता है। सर्च फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी वीडियोज ओपन हो जाएंगे चैप्टर वाइज, किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, उस चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन हैं आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी है, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोज आपको यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको मैग्नेटब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSC, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, वेदर इट बी NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कंटेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये मत समझिएगा 2 चैप्टर से 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो, कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दोज वीडियोस, ओके। सो टेक एडवांटेज ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स, राइट। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।